जय माता दी। आज की वीडियो में जानेंगे चैत्र नवरात्रि के व्रत में कौन सी सामग्री हमें चाहिएगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है पटा, पटे पे लाल वस्त्र बिछा लिया है। इसके साथ ही माता रानी की प्रतिमा ली है, इन्हें हम विराजमान कर लेंगे और साथ ही गणेश भगवान को विराजमान करेंगे अक्षत रखकर। तो देखिए गणेश भगवान को हमने स्थापित कर लिया है। इसके साथ ही हमने ली है माता रानी की प्रतिमा, तो इन्हें भी हम विराजमान कर लेंगे माता रानी को और हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने जटा वाला नारियल ले लिया है, पानी वाला, चुन्नी लपेट करके पूजा में रख लेंगे। कलावा भी आप लपेट सकते हैं। इसके साथ ही नारियल के साथ ही कलश की स्थापना होती है। और यहाँ पर हमने लिया है घी, साथ ही चावल लिए हैं अक्षत यानी कपूर, और साथ ही हमने लिए हैं सुपारी, जो कि नवग्रह स्थापना करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही अगर आप नवग्रह की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने तिलक करने के लिए लिए है रोली, माता रानी को अर्पित करेंगे और गणेश भगवान को। यहाँ पर हमने लिए हैं लौंग और इलायची, जो कि पूजा में ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे, कलावा वस्त्र के रूप में। अगर आप वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करना चाहते हैं तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं वस्त्र के रूप में। और यहाँ पर हमने लिया है गंगा जल पवित्र स्थल करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर हमने लिया है पीताम्बर, जो कि पूजा के बर्तन साफ करने में काम आता है। इसके साथ ही हमने लिया है इत्र, माता रानी को अर्पित करेंगे। यहाँ पर लिया है आलता, जो कि माता रानी को अर्पित किया जाता है। श्रृंगार की सामग्री चूड़ियाँ, बिंदी, मांग सिंदूर, मेहंदी, माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। इसके साथ ही माता रानी को चुनरी अर्पित करेंगे, क्योंकि माता रानी को चुनरी अवश्य ही उड़ानी चाहिए। और यहाँ पर हमने लिया है गणेश भगवान का आसन, जो कि गणेश भगवान को आसन के ऊपर विराजमान किया जाएगा पूजा के समय। इसके साथ ही हमने ली है जोत करने की रुई बाती, जो कि दीपक जलाते समय काम आती है। 9 दिनों में यहाँ पर हमने दीपक तैयार कर लिया है, माचिस तैयार कर ली है। इसके साथ ही यहाँ लिया है गेरू, जो कि माता रानी का दरबार सजाने के लिए काम आता है। और यहाँ पर हमने लिए हैं उपले, जो कि दीपक में मिट्टी के पात्र में हम हवन करेंगे 9 दिनों तक। यहाँ पर हमने लिया है देसी घी, जो कि हमने खुद से बनाया है, ये घर का घी है। इसके साथ ही यहाँ पर हमने पूजा के लिए घंटी ली है आरती करते समय। और यहाँ पर लिया है पीताम्बर, पूजा के बर्तन साफ करने के लिए। और यहाँ पर हमने हवन करने के लिए यह पात्र लिया है। यहाँ पर स्वास्तिक बना हुआ है, क्योंकि यह बहुत शुभ होता है। अब देखिए कोई भी पूजा हो तो उसमें स्वास्तिक की मान्यता अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर हमने लिए हैं उपले, जो कि हवन में काम आते हैं। और यहाँ पर हमने माता रानी को भोग लगाने के लिए केले लिए हैं। और यहाँ पर जौ बोने के लिए लिए हैं मिट्टी ली है। इसके साथ ही साफ़ सुथरी मिट्टी चाहिए। और यहाँ पर हमने ये सामग्री तैयार कर ली है पूजा के लिए। तो देखिए अष्टदल भी बनाया जाता है कलश स्थापना करने के समय। और माता रानी के लिए हमने भोग बनाया है, जो कि अपने घर पर ही सात्विक भोग ही माता रानी को अर्पित करेंगे पूजा के समय। इसके साथ ही अपने घर पर ही सात्विक भोग प्रसाद आप तैयार कर सकते हैं माता रानी के लिए। 9 दिनों में ऐसे ही भोग प्रसाद तैयार करके माता रानी को भोग अर्पित किया जाता है। और धूप दीप दिखा करके इनकी पूजा अर्चना की जाती है श्रद्धा और भाव के साथ। यहाँ पर हम माता रानी के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करेंगे कि हे माता रानी, कोई भी भूल हो तो हमें क्षमा कर देना। इसके साथ ही माता रानी की चौकी तैयार हो गई है और सामग्री हमने इस तरह से तैयार की है। तो देखिए माता रानी कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। इस तरह से मैंने माता रानी की चौकी तैयार की है। इस तरह से माता रानी की चौकी तैयार करने के बाद हमने सभी सामग्री एक साथ रख ली है। तो देखिए माता रानी को पान का पीड़ा बना करके भोग लगाया जाता है अग्नि के द्वारा। माता रानी सभी देवी देवता उसे ग्रहण करते हैं। और 9 दिनों में हमें हवन यज्ञ करना होता है, जो कि माता रानी को पूजा में अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। माता रानी की कृपा से सभी भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं, सभी कष्टों को हर लेती है माता रानी। इसके साथ ही हम महिलाएं इस तरह से घर में तीज त्योहार मनाते हैं। आप किस तरह से मनाते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो देखिए हम तो अपने घर पर इस तरह से ही नवरात्र मनाते हैं। आप किस तरह से मनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें।